जी हाँ दर्शकों नमस्कार। भारत न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं भूरेलाल कुशवाहा। इस वक्त नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसी के बीच कौन सी खबर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी माननीय शीतल कुशवाहा जी ने वोट मांगे हैं। चुनाव चिन्ह हाथी पर मोहर लगाकर आशीर्वाद दें, ये माननीय शीतल कुशवाहा जी ने कहा। नगर पालिका परिषद कौन से बीएसपी से अधिकृत प्रत्याशी है माननीय शीतल कुशवाहा जी। नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार सभी दलों में कसाकसी तेज हो गई है। ऐसे में सभी दलों की प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वह अपने अपने दल की प्राथमिकता गिनाने में जुट गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बीएसपी की प्रत्याशी माननीय शीतल कुशवाहा जी ने भी डोर टू डोर जाकर तिलक नगर एवं प्रताप नगर में जनसंपर्क में और अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए जनता के बीच अपनी बात रखी है। बात अगर बीएसपी की जाए तो बीएसपी से प्रत्याशी माननीय शीतल कुशवाहा एक जमीनी कार्यकर्ता भी रही है और उन्होंने पिछला विधानसभा चुनावों में भी कार्यकर्ताओं के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया और गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में उन्होंने बीएसपी का साथ नहीं छोड़ा और वह जनता की सेवा करना चाहते हुए माननीय शीतल कुशवाहा जी ने कहा। नगर की जनता को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने जनसंपर्क में तेजी लाई है एवं विकास की मुहिम उन्होंने लोगों के में जाकर जन समर्थन मांगा है। ऐसे में यदि देखा जाए तो उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन भी माननीय शीतल कुशवाहा को मिल रहा है। इस समय नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं तो बीएसपी ने काफी भरोसा भी जताया है और पिछली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। उस विधानसभा के चुनाव में भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और बात अगर शीतल कुशवाहा की जाए तो शीतल कुशवाहा की कुशवाहा समाज में भी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक जमीनी नेता है माननीय शीतल कुशवाहा। हर समाज के लोगों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता उनके जन समर्थन में नगर नगर में जाकर लोगों से अपनी बात रख रहे हैं और माननीय शीतल कुशवाहा जी ने भी अपना घोषणा पत्र भी लोगों के सामने अपना जारी करने वाली है। 1-2 दिन में शीतल कुशवाहा अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। उसमें जो कोच में जो विकास कार्य अभी अधूरे रह गए उन विकास कार्यों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। अब जब भी वो घोषणा पत्र जारी करेंगे तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उनके घोषणा पत्र को जाने सुने समझें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी उनकी घोषणाएं होंगी जो तो आप इसी चैनल पर उनकी घोषणाएं भी देख सकते हैं। सभी प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने का काम भी करेंगे, अपने अपने तरीके से लोगों को वोटरों को समझाने का काम करेंगे। लेकिन ये वोटर सब जानता है। आप लोग जागरूक हैं तो आप लोगों से निवेदन है, ये मेरा चैनल भी निवेदन आप लोगों से करना चाहता है कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो, जो प्रत्याशी आपके नगर में काम करा सके, जो प्रत्याशी ऊपर से काम ला सके। शिक्षित आप प्रत्याशी को चुनें। कहीं ऐसा प्रत्याशी ना हो वो आपको दारू में खरीद ले, आपको रुपयों में खरीद ले। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो प्रत्याशी आपको रुपया देकर खरीदेगा वो नगर का विकास नहीं करा सकता। ये आपको ये अपने दिमाग में ये बात डालनी है। तो आपको एक शिक्षित, एक आपको अच्छा प्रत्याशी, अच्छा जनप्रतिनिधि को आपको चुनना है। आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके नगर की बात है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। यह समय बार बार नहीं आता है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यह समय बार बार नहीं आता है। लोगों को समझना है आप लोगों को कि कौन प्रत्याशी हमारी सुनेगा, किस प्रत्याशी से हम जाकर बात सीधे डायरेक्ट कह सकते हैं। किसी दलाल से आप मिलकर अपने प्रत्याशी तक पहुंचोगे तो यह आपकी प्राथमिकता नहीं है। आप ऐसे प्रत्याशी का चयन कीजिए कि आप अगर रात में भी फोन प्रत्याशी को करेगा तो आपकी प्रत्याशी बात सुने। ये नहीं कि आप किसी दलाल को फोन करो कि हमें अध्यक्ष से मिलना है, तब आप प्रत्याशी से अध्यक्ष से मिल सको बनने के बाद। अभी तो आपके एक फोन पर सभी प्रत्याशी सुनेंगे, सभी आपकी बात भी मानेंगे और आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार भी होंगे।
लेकिन जो जीतने के बाद आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा, वही प्रत्याशी आपके काम आएगा। ये आपको समझना होगा, सोचना होगा। ये अभी समय है, प्रथम चरण में यहाँ पर चुनाव है जनपद जालौन में, तो 4 तारीख को वोटिंग होगी। तो ये आप सोच समझ कर जाइए कि जो आपको रुपयों से खरीद रहा है उसको कतई वोट ना दीजिए, जो आपको दारू में खरीद रहा है उसको कतई वोट न दीजिए। आपको समझना होगा, यही मेरा। आप जो नगर पालिका परिषद कोंच में अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हैं, आप जनता के लिए क्या करेंगी और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जो हम लोगों पे भरोसा करती है, हम लोगों को वोट देती है, लेकिन जनता को जो भी अध्यक्ष चुन के जाने के बाद जनता की हर एक सुख सुविधा की जो जरूरतमंद लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन हम उससे भी ज्यादा जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा, जो भी डिमांड होंगी, जो भी उनकी जरूरतें होंगी वो पूरी करेंगे। जिस चीज के लिए अगर वो कहेंगे कि ये मुझे आवश्यकता है, और ऐसा कोई भी उनका काम नहीं होगा जो मेरे हाथों हो सकता होगा वो रुक जाए, मैं जरूर करूंगी। किन मुद्दों पर आप जो है वोट मांग रही हैं जनता से? मुद्दों पे जो हमारी नगर पालिका कोंच है उसका जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, इनकी जो सड़कें हैं वो चौड़ीकरण होना चाहिए, और जो शिविर की समस्या है उसका निदान होना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है। और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए कॉलोनी या जो भी चीजें हैं, नालियों की व्यवस्था या साफ सफाई की व्यवस्था, जो भी लाइट की व्यवस्था, देखिए सारे लोग परेशान हैं, है ना। उन लोगों को लाइट की प्रॉब्लम है, ये पीने का पानी शुद्ध नहीं हो रहा है, या नलों का पानी गंदा पानी आ रहा है नलों में। तो उन सब की मतलब पूरी भरकस कोशिश करके नहीं 100% निदान कराऊंगी। अभी आपने जनता से क्या क्या वादे किए हैं और क्या उनकी समस्याएं सामने आई हैं आपकी? देखो, वादे करने से आज हम वादे करेंगे, कल हम वो कर पाए या ना कर पाए, लोग कहते हैं या करे ना। मुझे तो जो भी सामने दिखेगा, जो जैसे बढ़ा हुआ क्षेत्र है हमारे नगर पालिका का सीमांकन होने के बाद उनका विशेष रूप से सबसे ज्यादा उन पर वर्क किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। और हमारी जो नगर पालिका है उसका इतना विकास होगा कि लोग कहेंगे कि शीतल कुशवाहा ने जो विकास किया है आज तक कोई भी नगर अध्यक्ष ने नहीं किया, यदि यहाँ की जनता ने हमें मौका दिया यहाँ आने का। आपको क्या लग रहा है किस पार्टी से आपकी टक्कर है इसमें? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी लड़ा रही, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ा रही और निर्दलीय प्रत्याशी भी। तो आपको क्या लग रहा है किस पार्टी से आपकी टक्कर है, मुकाबला? प्रत्याशी सारे लड़ रहे हैं और हर एक अपने क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकती हूँ कि कोई प्रत्याशी से टक्कर है। मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी टक्कर किसी से मतलब। यदि आप जीतती है तो विकास में सबसे पहले किस पर आप ध्यान देंगे? कोंच की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, कौन से काम को देंगे? यहाँ जो कोंच की जो सीवर की बड़ी समस्या है, जिस भी हम वार्ड में जाते हैं, जिस भी गली में जाते हैं, लोग कहते हैं ये नाली देखिए दीदी, ये नाली देखिए, ये निकल नहीं रही है। हम लोगों ने पिछली बार भी नगर अध्यक्ष बनाया, यहाँ से पानी नहीं निकल रहा, यहाँ से कोई वो नहीं है। तो मैं यहाँ सीवर का जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले सॉल्व करूंगी। और जो यहाँ के जो गार्डन है, जो बच्चों के मतलब तालाब है, वहाँ पर उनके लिए बोट की व्यवस्था करूंगी, उनके लिए और सौंदर्यकरण कराऊंगी। वहाँ की जो जितने भी तालाब हैं और जितने भी उनकी जरूरतें होंगी किसी भी चीज के लिए वो पूर्ण करूंगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मतदाताओं को मैं संदेश देना चाहूंगी कि एक बार भरोसा करके देखिए।